हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज यादव और संस क्लासेस के मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाया हूं क्लास 10th के टर्म 2 के सारे कंसेप्ट्स। ठीक है, इस क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक्स को हम चैप्टर वाइज करेंगे। इस चैप्टर से ये हमारे 10 टर्म्स 2 के जो इस टर्म्स में आने वाले हैं वो चैप्टर्स हैं। इस चैप्टर्स को हम टॉपिक वाइज करेंगे और ऐसे इन्वॉल्व करेंगे हम अपने डेली लाइफ में कि हमें कल को कोई भी क्वेश्चन हमें मुश्किल ना लगे। ये जो टॉपिक्स हैं और हम इन क्वेश्चंस को, इन जो टॉपिक्स हैं हमारे, आप कह सकते हो कि हम जो टॉपिक्स हैं हमारे उसको हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स ऐसे ऐसे वे में करेंगे कि कल को आप भूल नहीं सकते हैं इन टॉपिक्स को। ठीक है, तो अब जैसे कि हम चैप्टर नंबर 5 हम फर्स्ट शुरू करेंगे। इस चैप्टर नंबर 5 में क्या है बेटा कि आपको ये इजीली कंसेप्ट समझ में आने वाला है। ठीक है, और ये हमारा मिनिमम टाइम लेगा और मैक्सिमम नंबर हमारे गेन करेगा इस चैप्टर में। ठीक है, और देन हम इसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक हम देख लेंगे कि हमें आगे कौन चैप्टर करना है। और ये हमारे टॉपिक्स हैं, इसमें हम पहले वो टॉपिक्स करेंगे जिसमें हमें हार्ड वर्क भी कम करना पड़े और हमें मार्क्स की अर्निंग भी ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे कि अब हम ये चैप्टर नंबर 4 है टर्म 2 में, ये भी बहुत ईजी है और चैप्टर नंबर 5 भी ईजी है। बट हम आज हम करने वाले हैं समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5, ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए तो आइए हम शुरू करते हैं इस टर्म का चैप्टर नंबर 5। जैसे कि मैंने बताया कि अभी आज हम शुरू करने वाले हैं टर्म 2 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां। ये चैप्टर जो है हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है और आप कह सकते हैं कि इसमें हमें हार्डवर्क भी हमने कम करना है और इससे हमें बस आपने ध्यान रखना है कि इसमें आप बेसिक कंसेप्ट को, जितने ज़्यादा आपका अच्छा बेसिक कंसेप्ट होगा बेटा उतने ज़्यादा आप चैप्टर को उतने अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। आप कह सकते हैं कि हमें जितना ज़्यादा हमने बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आप उसमें क्वेश्चन उसके टॉपिक्स में उसी किसी भी क्वेश्चंस में आप अटकोगे नहीं। आप ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि चलिए आप लोगों से बेटा हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी जैसे आप शुरू कर रहे हैं, तो समांतर श्रेणी है क्या। आप देखो, समांतर श्रेणी समान वर्ड से आप क्या सीखते हो। समान मीन्स कोई भी चीज इक्वल है। अगर कोई भी चीज इक्वल है बेटा तो इट मीन्स उसके इक्वल का कहने का मतलब कह सकते हो कि उसके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं, उसके बीच में जो गैप है वो सारे के सारे सेम है। जैसे आप देखो डे टू लाइफ में आप कह सकते हो, जैसे कि हम जिस चंडीगढ़ जैसे शहर में हम अब रह रहे हैं तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि मैक्सिमम हमें आसानी से पौड़ियां मिल जाती है। आपके घरों में ना हो भले, आपके आसपास के फ्लैट्स में स्टेयर्स है। देखो स्टेयर्स को कभी भी आप देखोगे, इन पौड़ियों को कभी भी देखो, चाहे वो पौड़ी आपकी फ्लैट्स की है, चाहे वो पौड़ी आपकी आप कह सकते हो घरों में लगने वाली पौड़ियां होती हैं, मे भी आप शॉप्स में भी हम पौड़ियां वगैरह यूज करते हैं, सीढ़ी कह सकते हो आप आम भाषा में। तो पौड़ियां जो होती है आप कभी भी देखना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो उनके बीच का अंतर है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे उसके अंदर जितनी मर्जी स्लाइडिंग्स हो जाए। ठीक है, चाहे आप में भी आप देख सकते हो, आपने कभी देखा हो जो कारपेंटर्स लोग होते हैं उनके पास कुछ ऐसा स्टेयर टाइप में कुछ होता है, आप उसमें भी देखेंगे तो जो इनके बीच का जो गैप है ना वो बेटा देखो सब में सेम है। तो यही एक टॉपिक है, यही इस चैप्टर्स की खासियत है कि आपको यही चीज इसमें सिखाने वाले जो मेन कंसेप्ट है ना, गैप भी आपको हर क्वेश्चन में बताएगा कि ये जो टॉपिक है, जो आपको गिवन सीरीज है, मतलब जो भी आपको सीडी गिवन है वो एपी से बिलोंग करती है कि नहीं करती है। अब आप देखो कैसे करते हैं। अब आप पौड़ियां लाए अपने घर में, आपने जब नई सीढ़ी लाई, एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम में क्या हो गया कि जैसे आपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सीढ़ी परचेज कर लिया, थोड़े दिन में क्या हुआ कि काम करते करते कोई भी एक वर्कर था, वर्कर से क्या हुई, एक पौड़ी टूट गई, एक उसमें से एक स्लाइड टूट गई। इट मीन्स अगर टूट गई है तो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या आ गया, एक गैप आ गया। अगर वो गैप आ गया बेटा तो इट मीन्स वो समांतर श्रेणी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं रह गया है। ठीक है, अब समझ में आया आपको। चलो अब समझ में आ गया, तो हम इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअली। हमें समांतर श्रेणी समझ तो आ गया कि हाँ समांतर श्रेणी गैप की बात हो रही है। अब गैप की बात हो रही है और वो गैप कैसा होना चाहिए, वो गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए, वो गैप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर कहीं पे भी एक पॉइंट में भी मे बी वो पौड़ी, जैसे ये पौड़ी आप कह सकते हो आप कि मान लो यहाँ से नहीं टूटी, कल को वो चढ़ते चढ़ते यहाँ से ही चलता चला, यहाँ पे लोड ज्यादा हुआ और यहाँ से वो ब्रेक हो गई, इट मीन्स फिर भी ये एपी आपकी नहीं कहलाएगी। इट मीन्स आपकी समांतर श्रेणी बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि समांतर श्रेणी एक बहुत ही
महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके टर्म 2 का। और अब हम देखो, बच्चे जो है ना, आजकल के बच्चे जो मैथ से डरते हैं, क्यों डरते हैं? मैं इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हर क्वेश्चन का अपना ये ट्रिक है। आप लोग ये डरते हो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे था, नेक्स्ट वाला तो ये ऐसे है, सर ने तो ये कराया ही नहीं है, हमें ये आता ही नहीं है। तो ये डाउट बिल्कुल भी आप निकाल दो, क्योंकि अब आप मैथ्स सीख रहे हैं सूरज यादव की संस क्लासेस में। ठीक है, चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि जो मैथ्स में प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है सिर्फ फॉर्मूलाज करके, कि हम बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होते कि कौन से फॉर्मूला हमने कब लगाने हैं। आप डोंट वरी, आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाओगे। आपको कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा समांतर श्रेणी का, या आपको कोई टॉपिक याद करना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये है, हमने ये क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। तो आप याद करने के लिए मैथ्स को बिल्कुल भी भूल जाइए। आप सिर्फ टॉपिक्स की क्लैरिटी रखिए कि क्या सर ने समझाया, और वीडियोस को अगर आपको एक बार में क्लैरिटी नहीं होती है, वीडियोस को अगेन देखो। देन फिर भी क्लैरिटी नहीं होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं कि हाँ ये वाला डाउट हमें इस जगह पे आया है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अपना चैप्टर को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि हमने समांतर श्रेणी देखा, इसमें ना सबसे पहले एक होता है हमारे पास एक श्रेणी। श्रेणी मीन्स एक लिंक। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन अभी पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जैसे हमने समांतर श्रेणी के लिए हमने एक लेटर का एग्जांपल लिया था। लेटर का एग्जांपल लिया तो हमने देखा कि जैसे हमारे पास एक लेटर थी, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे हम इसके ऊपर चढ़ते हैं, मे बी आपकी स्कूल्स की स्टेयर्स हो, मे बी आपके घर की लैडर, जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम। तो इसमें एक श्रेणी है, तो लेट मैंने इस वाली को A1 नाम दे दिया, तो ठीक है डन। दिस इज योर A2 नाम दे दिया मैंने इस वाली, दिस इज योर A1, यहाँ देता हूँ मैं A1, दिस इज योर A2, दिस इज योर A3, दिस इज योर A4, A5, A6। ठीक है डन। तो ये हमारे एक समांतर श्रेणी का जो मेन टॉपिक है वो इसमें यही चलने वाला है। अब चलो, ये तो पौड़ी था, कल को हमने कहीं में भी स्टेयर चल रहा है और हमने राउंड अप कर लिया। और राउंड अप कर सकते हैं, जैसे हम वॉक करते हैं, तो हम उस केसेस में अपने वॉक का डिस्टेंस तो हम कह नहीं सकते कि हर बार इक्वल होगा, बट हम ऐसे कुछ केसेस होते हैं, अब हमें किसी भी नंबर तक जाना है तो हमें पौड़ी में भले ही डिफाइन हो, बट कोई ऐसा केस जिसमें हमें डिफाइन ना हो तो हम AN तक चले जाते हैं। यही AP का एक पार्ट है, हम करते करते AN में जब अनडिफाइंड लास्ट टर्म हम कहाँ तक गए, जैसे ये गिनती का कोई एंड नहीं है, तो इसी तरह फॉर्मूले में भी कोई एक टर्म चलती होगी आपकी, तो आप एन टर्म मान सकते हो। ठीक है, तो हम कह सकते हो अब इसमें जो इसको है, इसी को आपने क्या कहना है, यही आपकी AP की फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म मतलब हिंदी में आप कह सकते हैं ये इसका पहला पद है। पहला पद, अगर ये पहला पद हुआ तो इट मीन्स आप A2 को कह सकते हो ये इसका सेकंड पद है, ये इसका थर्ड पद है। ठीक है, और इसी तरह कंटिन्यू करते करते ये आप जो AN है इसको आप कहेंगे ये इसका अंतिम पद है। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा एक समांतर श्रेणी का कि हाँ समांतर श्रेणी का हमारा काम किस पे करता है। ठीक है, समांतर श्रेणी है, इट मीन्स वो इसी प्रोसेस को फॉलो करेगा, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है आपने हर बार। चलो अब इसमें जो आने वाला फॉर्मूला है आपको, अभी जो हम पहले हमारी 5.1 और मेरी 5.2 आप कह सकते हैं, वो सारी की सारी इस वाले फॉर्मूले पे डिपेंड है। अब आप कहोगे फिर से कि सर आपने तो बोला कि हमने फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। अरे भैया, याद करने के लिए नहीं बोला मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि ये तो सिर्फ फॉर्मूला है। अब आप देखो तो सही, हमें याद करने की इसको जरूरत ही नहीं है कि हमने ये फॉर्मूला लिखा। अभी मैंने पहले ही बताया कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर उससे पहले हम सीखेंगे कि इसमें A है क्या। A क्या है हमारे पास, A हमारा जो होता है हमेशा पहला पद होता है। ठीक है, D हमारा क्या होता है, सार अंतर। सार अंतर होता है, इट मीन्स देखो पहला पद क्या, अब मैंने बोला A हमारा पहला पद है। पहला पद मतलब किसी भी स्टेज का पहली सीढ़ी, और पहली सीढ़ी मतलब पहली सीढ़ी आप कहाँ चढ़ेंगे, ऊपर से चढ़ेंगे नहीं, हम चढ़ेंगे कहाँ से, यहाँ से। इट मीन्स ये आपका A है, तो आप कह सकते हैं A1 ही हमारा A होता है। ठीक है, अब आते हैं हम सारवंतर D पे। D जैसे मैंने सिखाया, देखो आप लोगों को कि D स्टेयर में हमने देखा कि हर एक का जो गैप है वो सेम है, तो आप कह सकते हैं कि देखो अब गैप सेम है, इट मीन्स इसमें और इसमें, मतलब इस पौड़ी की इन दो जो लाइंस हैं तो इनमें जो गैप है वो सेम है। ठीक है, तो आप इन दो लाइन से देखो वो भी गैप सेम है, तो आप कह सकते हैं कि अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो D आने वाला है। इट मीन्स आप इसमें से इसको माइनस करें तो भी जो आंसर आएगा D आएगा। इट मीन्स इसमें से आप इसको माइनस करें, जो भी आंसर आने वाला है वो D आने वाला है। अगर आप
इसमें से कोई भी एक का आंसर आपका कॉमन नहीं है, सेम नहीं है आप कह सकते हैं, तो इट मीन्स वो आपकी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं रह जाएगी। मतलब क्यों, आप कह सकते हैं कि इस डिस्टेंस पे आके, मतलब इस पोजीशन पे आके आपका जो सर्वांतर है वो आपका अलग हो गया है, तो इसलिए हम इस श्रेणी को समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है आपके पास एन। एन क्या होता है हमारे पास, पदों की संख्या। पदों की संख्या से आप कह सकते हैं, पदों की संख्या से आप कह सकते हो कि अब पद मतलब ये स्टेयर्स है। जैसे आप देखो, फिर से हम आपको मैंने समझाया कि आपने स्टेयर को छोड़ना नहीं है, इस पौड़ी इस लैडर को छोड़ना नहीं है, आपने सीढ़ी को छोड़ना नहीं है। कब तक, जब तक आपका घर पूरा ना बन जाए। इट मीन्स आपकी, जब तक आपको ये एपी चैप्टर बिल्कुल सी क्लियर नहीं हो जाए। एक डीपली कंसेप्ट, यही सीढ़ी ने आपको पूरा चैप्टर कराना है। ये सीढ़ी आपकी है और ये सीढ़ी को आपने छोड़ना नहीं है, और सीढ़ी ही आपको पूरी समांतर श्रेणी सिखाएगी। आप कह सकते हैं कि इसी सीढ़ी को पकड़ पकड़ के आप इस वाली श्रेणी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए जैसे अब हम आइए, हमने सिखाया कि हमने बताया था आपको A1 ही आपका A है, A1 ही आपकी फर्स्ट टर्म है, A1 ही आपका A है। अब आते हैं आप A2, फिर आप आएंगे A3 पे। ठीक है, तो देन आप आने वाले हैं A4 पे, डॉट 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 डॉट, चलो जो भी श्रेणियां आपने चलने वाली हैं। तो A1 जैसे कि आपने देखा सॉरी, चलो A1 जैसे आपका प्रथम पद था, तो अब आपको A2 है, A2 आपका सेकंड पद जैसे मैंने सिखाया था, A3 आपका थर्ड पद, A4 आपका फोर्थ पद। इसमें जैसे आपकी सीढ़ी है, ये आपका फर्स्ट लेडर, तो ये आपका फर्स्ट पद, ये आपके सेकंड सीढ़ी, तो आपका ये सेकंड पद, ये आपका थर्ड पद। अब भैया अब हमें क्या करना है, उसके फॉर्मूले भी थे। अब फॉर्मूले आपको याद ही नहीं करने हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ अपना पेन उठाइए और आपने क्या करना है, आपको A2 का फॉर्मूला चाहिए, तो आपने सिर्फ A प्लस डी लिखिए, और ये कितना लिखा है 2 से एक लेस लिख दीजिए, आपका A2 का फॉर्मूला जनरेट। कि आप A2 को ये भी लिख सकते हैं। ये देखिए A3, आपने क्या करना है, A प्लस डी लिखिए और इससे एक लेस लिख दीजिए। देखिए आपको A3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप आइए A4 पे, A4 लिखना है आपने, तो A प्लस डी पहले लिख दीजिए और A4 पे एक लेस, इट मीन्स आप 3 लिख दीजिए। आपने लिखना है आपको फाइंड करना है 97 टर्म। 97 टर्म का मतलब आपने A97 फाइंड करना है। उसके लिए आप क्या करिए, A प्लस डी लिखिए और इससे एक लेस लिख दीजिए। तो आपका क्या होगा, आपकी ये वाली जो टर्म है, मतलब इस नंबर पे जो टर्म है वो इस फॉर्मूले से इजीली आ जाएगी। चलो अब देखते हैं, आपने कहा सर ये फॉर्मूला, बार बार ये फॉर्मूले का तो कोई रोल ही नहीं आया, फॉर्मूला याद कैसे करें। देखो बेटा, हमने क्या सीखा कि ये जो आपका था an मतलब ये आपका अंतिम पद का मतलब ये आपकी an मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हमने क्या सिखाया, फिर से वही हमने क्या सीखा, यहाँ पे वापस इसी पे आइए। देखो हमने क्या बोला था इसमें कि A प्लस डी लिखना है हर बार आपने, तो हमने A प्लस डी लिख दिया। ठीक है, A प्लस डी लिख दिया। फिर देखो इसमें भी हमने क्या किया था, इसमें एक लेस, इसका मीन जो नंबर गिवन है, जो टर्म गिवन है आपको। ठीक है, तो an हमें कौन सा गिवन है, n, तो इट मीन्स आपको क्या सिखाया मैंने, जैसे कि जो भी गिवन है उससे एक लेस, जो भी गिवन है उससे एक लेस। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको n गिवन है, तो यहाँ पे आप सिर्फ करिए n-1, और ये रहा आपका फॉर्मूला, और हमें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलिए बताइए, आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए आपको मेरा ये वीडियो इंट्रोडक्शन का कैसा लगा, और वीडियो से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एक सब्सक्राइब करने से हमें और मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और अच्छी वीडियोस डालें। आप लोगों के लिए हम काम करते हैं बेटा, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में रोटेट करें। और जो बच्चे आपके एरियाज में हैं, जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, जो फीस नहीं पे कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने फ्रेंड्सों को भी जोड़िए, ताकि वो भी इनका बड़ा बेनिफिट ले सके। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने और फ्रेंड सर्कल्स में रोटेट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।